समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। कोई जवानी में एहसास कर लेता है, वो भी भाग्यशाली है। कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है, वो भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना, से तो वो भी अच्छा है। सो समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती। आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो, चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते, क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। वो एक भजन हमने बनाया, सुनाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो। समय की बात है, कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात का थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती हैं। बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSCIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है, प्रॉपर उसका अगर नेम लिख के दें तो हम बोलें यहां से, कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है। जवानी जब आए तभी सही है, बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी। बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सह सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना।
ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे। लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह ये भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे। उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है। क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, भी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हो और तो वो हमें जरूर 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं तो वो लिख के भेजिएगा। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है। हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे। शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं। तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा। हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था। यहां तक हमें थोड़ा सा ख्याल आता है, हमें हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें यहां तक थोड़ा सा एहसास होता है कि हमारा रुपया सबसे आगे था। इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, थे तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरों को फॉलो कर रहे हैं? क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति। उनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, माइंड का उनको शांति चाहिए, जो वो अशांत होते जा रहे हैं। और आप उनको फॉलो कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्रा, जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे, बड़ी दर्दनाक चीज है ये। पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है। क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्रा ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो। अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से? कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो। तो आप कौन से विचारों के हो? रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी। आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने। ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ हैं तो पवित्र वेद हैं। तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े। कहते आप हंसते क्यों? हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो?
हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है? वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, ये टेलीविजन चलाने वाले, ये पीसी वगैरह चलाने वाले, या जो भी चीज, जो भी रिमोट कंट्रोल आए हैं वो तो अभी आए हैं। और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं कि हमारे उन वेदों में, पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते हैं। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है। और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे ही पाखंड, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं हमें भी गर्व हो कि हां हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता कि किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा कि आप किसी का मारो या किसी को तड़पाओ। तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही भूले बैठे हैं। आड़ा उड़ा था बाद चाहूंगा, आड़ा ही भूल गए।
सो कहने का मतलब ऊड़ा आड़ा ईड़ी, शायद आड़ा बाद में आएगा, ऊड़ा भूल गए हम क्योंकि थोड़ा सा पंजाबी में टच में नहीं है, हिंदी ही हम बोलते मोस्टली। सो कहने का साडा भाव है, अक्षर चाहे इधर उधर हो गए, कि जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के आगे दयालु नुमाइंदे हैं, और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का बनाया इंसान, तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया। जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है, उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई, और उनके कोई सींग नहीं है, वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है, यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं, और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है, कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है, और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते हैं, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है, ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है, क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते ही हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य, इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है, और समय गुजर रहा है, समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए, वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुग के चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया, और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते, क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके हैं आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं, आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, एज ए संत पीर फकीर, वो तो शास्त्र नाम शाह मस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट है, और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे।
हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जो खुद का गाते हैं ना वो उड़ जाया करता है, और जो दूसरों को गाते हैं वो आ जाया करता है। और दूसरों की तो आप बुराइयां गाते हो तो वो आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद के गुण गाते हो वो उड़ जाएंगे। क्या कभी आप में हिम्मत पड़ी है खुद की बुराई गाने की? पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, कभी बोले हो किसी को? ना जी ना, इज्जत का सवाल है। तो फिर दूसरों की कैसे बेइज्जती करते रहते हो भाई? दूसरों की बुराइयां क्यों गाते हो? कौन सा परमिट मिला हुआ है आपको? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? नशा करना बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? कुछ पल के लिए उसको नशा आता होगा, पर यह चुगली निंदा में कौन सा नशा है जो आप करते हैं? हमें बताइए तो सही, क्या नशा है इसमें? कुछ भी तो नहीं, सिवाय टेंशन आपको देने के। जितना चुगली निंदा बुराइयां गाओगे दूसरों की, हमसे लिख के ले लो, 10 दिन बाद आप चेक कर लेना, आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन होगी 10 दिन पहले से, गारंटी है इस बात की। और आप राम नाम के गुणगान करने लग जाओ, 10 छोड़ो 5 दिन बाद चेक कर लेना, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होगा पहले से। तो समय की कदर करना सीखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए फजूल की बातों से। कोई आप में से सत्संगी बैठा और आप लोग बैठ के ऐसी चुगली निंदा कर रहे हो, वो बहादुर होगा जो कहते यार भाइयों आप ये छोड़ के क्यों ना राम नाम करें, ये छोड़ के क्यों ना किसी की सेवा की चर्चा करें, ये छोड़ के क्यों ना मानवता भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के देश भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के संसार के भले के लिए कुछ सोचें। तो यकीन मानो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी बनाई है ईश्वर ने, बहुत पावर दी है इस माइंड में। तो समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। ये आप गेम खेल रहे हो, कल 2-4 बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं, कि जो हम मेडल देख सकें, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के, बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लग गए। तो हमने कहा क्या ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है? फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि शायद कितना पता नहीं 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था कोई कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में ही मिलती है। सारा बर्बाद कर दिया, 50 लाख। सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए हो और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है। तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो वो अभी तक शायद आया नहीं ऐप का कुछ नाम, चलो देखते हैं। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे
कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता है हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाले को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा। बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, बॉस पूछता है मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं, कहते जी वो तो घर में ही नहीं है। कहता अच्छा कहाँ गया है, कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा। हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कभी झूठ बोलेगा, कभी गोलमोल कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाही कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, इतने से में इतना कुछ आ गया। कब से आपसे चर्चा करी है। तो ये बाकी सारा भजन तो आप शायद फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो बेपरवाही के एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। सुनने वालों का तो मादा ये होता है, हमने देखा विवाह शादियों में जाते हैं, वहां मंत्रोच्चारण होते हैं। आपके अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, उन टाइमों की बात करते हैं हम। मान लीजिए आप 84 के बाद की या 80 के बाद की, तो उस टाइमों में भी हमने देखा था शादियों में मंत्रोच्चारण होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो जो करने वाला होता है, चाहे वो कोई भी हो, हेड होता ही है एक, मान लीजिए आप कोई भी मुखिया धर्म का जो पढ़ के सुनाता है, तो जो बैठे होते थे ना पीछे, यार क्यों जल्दी क्यों निबेड़ देना, क्यों पंगा ले रहा है, हैं भूख लगी पड़ी है, इस पकौड़े ठंडे हो जाएंगे यार, हैं बिना मतलब पता है हमें शादी होगी, जल्दी कटवा ना चक्कर, क्यों इतने लंबे चौड़े चक्कर में पड़ा है। तो ये भावना थी उन टाइमों में, देखा था हमने, सुना है। और आज तो शायद ज्यादा ही हाईटेक हो गया होगा सौदा। और यहां तो आपको पता ही है चटमंगनी पटव्या। सो ये तो चीजें चलती हैं, लेकिन कहने का मतलब हम तो बहुत लंबा सुना दें आपको, अभी तो मुखड़े की ही व्याख्या करिए, हम तो सारा सारा दिन सुनाते रहेंगे आपको, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे, एक बार इतना तो मानो। मानने के लिए तो आपको 2 वचन ही मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात मानी, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें, वो खस्म आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो वो कहां नहीं है, फिर क्या कैसे करोगे बुरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने
ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोके। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभीयों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन काश वो समय फिर आ जाए, कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं, हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचान। तो प्यारी सत्संग जियो, समय भी काफी हो गया, और कोशिश किया करो ऑनलाइन वालों सही टाइम पे आया करो। आज हम 10 बजे आने वाले थे, पर आप इतना शोर मचाते रहते हो, वहीं बैठे बैठे हमें वहां से निकलने नहीं देते। पहले भी आपको कहा करते थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा सत्संगों में आके हम कहते गुरुजी लेट क्यों आए हो, हम आने नहीं देते। जी जी जी, सुना आप सबने। नहीं, वो था ना पिछली बार थोड़ा सा नकली वाला चक्कर पड़ गया था। और हमने कहा था यार भजन क्या कम कर लिया, लोग नकली ही बनाने लगे यार। तो हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते, उनकी सोच होगी बेचारों की, आपा क्या लेना, मालिक सबको सद्बुद्धि दे, खुशियां दे। पर वो तो बात पे बात आ गई तो आ गई, अब आ जाती है तो फिर रहा नहीं जाता। इसलिए आप लोगों को याद करवाते रहते कि हम वही हैं, दूसरा नहीं है। ये कोई हम अपना प्रूफ नहीं दे रहे, लेकिन वैसे आपसे पूछते रहते कि आपको याद है कि नहीं है हमारी कही हुई बातें। तो हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चों को याद है। हाँ, सबके हाथ खड़े हैं, उधर ऑनलाइन भी आप देखिए, सारी स्क्रीन भरी खड़ी है। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो सबको सारी चीजें याद हैं, पर को मानू नहीं, कई कहते मानू नहीं, ना मानो भाई, क्या फर्क पड़ता है। बहुत दुनिया है नहीं मानती, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस बात पे एक बात आगे सुनानी तो पड़ेगी। एक जिमींदार था अड़ियल, उसने क्या किया, घोड़े को खड़ा कर लिया। घोड़ा, ऊंट, बैल, और यहां की बात करें तो झोटा, तो ये काम में लेते थे, पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो घोड़े पे उसने वजन रखना था, चने डालने थे 2 मन 80 किलो। तो उसने क्या किया, चने की एक बाल्टी भरे, छाटी होती थी, ऐसे 2 बैग टाइप चने, ऐसे मान लो ये घोड़ा है तो उसके ऊपर ऐसे डाल के, तो ऐसे बन जाता था वो। इधर एक बाल्टी चने की, इधर एक रेत की डाले, इधर चने की, इधर रेत की डाले। कोई समझदार दूर से खड़ा देख रहा था, वो पास गया, कहता यार ये क्या कर रहा है तुम। कहता वजन बराबर कर रहा हूं। कहता कैसे। कहता इधर 20 किलो चने, इधर 20 किलो रेत, ताकि अनबैलेंस ना हो जाए, गिर ना जाए। पुराने तो जानते, बच्चों नयों के लिए तो अजूबा होगा ये बात, तो हाँ जानते हैं सारे पुराने। तो वो समझदार जो था वो कहता ओ सुन, कहता ऐसा कर 20 किलो चने इधर डाल ले, 20 इधर डाल ले। अब तू 2 मन चने लेके जाएगा, 2 मन रेत क्यों उठा रहा है, फालतू का वजन घोड़े से क्यों उठवा रहा है। आगे से पता वो क्या कहने लगा अड़ियल भाई। कहता घोड़ा किसका, कहता तेरा। चने किसके, कहता तेरे। कहता रेत खेत किसका, कहता तेरा। तो तेरे पेट में दर्द क्यों, मैं तो यूं ही लेके जाऊंगा। तो अब कोई ना कहे कि भी मैं तो मानूंगा, मैं तो नकली है, तो भाई ठीक है तेरी मर्जी है, को मानू नहीं ना मान भाई, हमें क्या है। हम तो कहेंगे भगवान खुशियां दे सबको, सबको सद्बुद्धि दे, सबको आशीर्वाद हम हर किसी को ही देंगे, चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे। पर को मानूनी वाली बात है। वो 2 मन भी ले जा सकता था, लेकिन 4 मन लेके गया। कहते नहीं मेरा घोड़ा ले जाऊंगा, बता क्या करेगा। तो होता है ऐसा, आप समझ गए। हमारा तो बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमने
एक गजल भी बनाई है इस बार, वैसे 800-900 भजन लिख चुके हैं हम, तो उस गजल